हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल बहुत ही गरीब होती है। वो एक छोटे से घर में अपनी माँ कांता और पिता मुकेश के साथ रहा करती थी। कोमल के पिता एक बर्गर की रेडी लगाकर अपने परिवार का पेट भरते थे। कोमल गरीब थी, जिसकी वजह से स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं बनता था। वो स्कूल में बहुत ही अकेले रहा करती थी। एक दिन कोमल अकेले बैठकर लंच कर रही होती है, तभी वो एक लड़की स्वाति को कोने में रोते हुए देखती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ तुमको? तुम रो क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है, आज मैं खाना नहीं लाई हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम मेरा खाना खा लो, मेरा पेट भर गया है और वैसे भी मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। क्यों, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तुम तो बहुत प्यारी हो। मैं बहुत गरीब हूँ ना, इसलिए मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। मेरे पापा की एक बर्गर की दुकान है, जिसकी वजह से सब मेरा मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अब से हम दोनों साथ रहेंगे। स्वाति की बात सुनकर कोमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक अच्छी दोस्त बन जाती हैं। वक्त गुजरता जाता है और कोमल अब बड़ी हो जाती है, अपने कॉलेज को कंप्लीट करती है और अपने माँ पापा के साथ उनकी मदद करती है। लेकिन कोमल को अपने पिता के ठेले पर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन स्वाति की माँ कांता की तबीयत ठीक नहीं होती, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा सकती थी। तभी कांता कोमल को बोलती है, सुन बेटा, तू आज अपने बाबा के साथ दुकान पर चला जा, उनकी थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं माँ, आपको तो पता है कि मुझे दुकान पर जाकर काम करना पसंद नहीं है। मैं तो बस अपना काम करना चाहती हूँ। अगर मैं ठीक होती तो तुझे कभी भी नहीं कहती, लेकिन आज चली जा बेटा। हाँ बेटा, आज मेरे साथ चल। दुकान पे ज्यादा भीड़ होने के कारण मुझसे अकेले काम नहीं हो पाता है। नहीं बाबा, मुझे नहीं जाना है, मैं घर पर ही रहूंगी। कैसी औलाद है तू, अपने ही माता पिता की मदद करने में तुझे शर्म आती है। कल को हम लोग मर गए तो क्या करेगी? कांता के इतना सुनाने पर कोमल अपने पिता के साथ दुकान पर चली जाती है और काम में मदद करती है। कुछ दिनों तक अब कोमल ही अपने पिता की दुकान पर जाती और उनकी मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन कोमल और मुकेश घर आ रहे होते हैं कि तभी मुकेश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। अब मुकेश के देहांत के बाद कोमल और उसकी माँ दोनों अकेले रहा करते थे। समय निकलता रहता है और एक दिन कोमल की बचपन की दोस्त स्वाति उसके घर आती है। कोमल स्वाति को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे स्वाति, तू यहाँ? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ कोमल, तेरे बाबा का देहांत हो गया है, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। हाँ, बाबा के जाने के बाद हम लोग बहुत अकेले हो गए हैं। पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया। इतना पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही है। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कोई बात नहीं, अगर तुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो तू अपने बाबा की बर्गर की दुकान दोबारा शुरू कर देना। उसमें बर्गर के साथ चाउमीन बनाना शुरू कर दे। पर मुझे बर्गर बनाना नहीं आता है और बाबा के हाथों में तो जादू था, इसलिए उनकी दुकान चलती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। अगर तू अभी से हार मान जाएगी तो कैसे अपना बिजनेस शुरू करेगी? कोमल स्वाति की बात मान जाती है और उसके कहने पर अगले दिन अपने बाबा की दुकान में सफाई करके बर्गर बनाना शुरू कर देती है। उसके दुकान पर बहुत लोग आते हैं, भीड़ भी बहुत रहती है। फिर एक दिन कोमल की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कोमल से कहता है, बेटा, तुम तो मुकेश की बेटी हो ना, जो कभी कभी उसके साथ दुकान भी आया करती थी? हाँ बाबा, मैं वो ही हूँ। तो तेरे बाबा कहाँ है? तू आज अकेली ही आई है, वो नहीं आई क्या? बाबा, कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हो गया, इसीलिए मैं उनकी दुकान संभाल रही हूँ और मैं ही अब से दुकान में आया करूँगी। ठीक है बेटा, मन लगा के काम करना, सफलता जरूर मिलेगी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और कोमल भी अपने कामों में लग जाती है। समय गुजरता रहता है और गुजरते दिन के साथ उसके बर्गर की दुकान पर लोगों की भीड़ कम होने लगती है और वो परेशान हो जाती है। कोमल को परेशान देखकर कांता उससे कहती है, क्या हो गया बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? कोई बात हो गई है? देखो ना माँ, आजकल ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं और दुकान चल ही नहीं रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान फिर से बंद करनी पड़ जाएगी। अरे इतना मायूस नहीं होते, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है।
तू कुछ और बनाने की कोशिश कर, क्या पता लोगों को वो पसंद आ जाए। हाँ माँ, अच्छा मैं दुकान पर जा रही हूँ। ठीक है, और हाँ, आते समय बर्गर और चाउमीन लेते आइयो, आज बड़ा मन कर रहा है। कोमल अपनी माँ को सिर हिलाकर हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद दुकान पर जाकर अपना काम करने लगती है। दिन भर की थकान के बाद वो अपनी माँ के लिए बर्गर और चाउमीन लेकर जाती है। कांता चाउमीन और बर्गर को एक थाली में निकालती है। कांता तो अपना बर्गर और चाउमीन खाने लगती है, पर कोमल खाने को देखती रहती है। तभी कांता कोमल से कहती है, खाने को ऐसे क्या देख रही है, जल्दी खाकर सो जा, दिन भर थक गई होगी ना। माँ, मैं सोच रही हूँ लोग बर्गर और चाउमीन तो खाते ही हैं, क्यों ना हम इन दोनों को मिलाकर कुछ अलग बनाऊं, कुछ नया, जिससे लोगों को पसंद आए, तो दुकान भी फिर चलने लग जाएगी। क्या सोच रही है, ऐसा क्या बनाएगी तू? माँ, मैंने YouTube पर बहुत चीजें देखी हैं। लोग दो खाने को एक साथ मिला देते हैं और वो एक नई डिश बनाकर तैयार हो जाती है। ठीक वैसे ही मैं भी चाउमीन और बर्गर को मिक्स करके चाउमीन बर्गर बनाऊंगी। देख ले बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि जो दुकान चल रही है वो भी बंद हो जाए। तू थोड़ा सोच समझकर फैसला लियो, हम गरीब लोग हैं, इससे ही हमारी रोजी रोटी चलती है। चिंता मत करो माँ, मैं ध्यान रखूंगी। कोमल इतना बोलकर चाउमीन और बर्गर को एक साथ मिलाकर खाती। उसको वो बहुत ही पसंद आता और वो सोच लेती है कि अगले दिन वो अपने कस्टमर को यही खिलाएगी। वो चाउमीन बर्गर खाकर सो जाती है और अगले दिन अपनी दुकान पर जाकर चाउमीन बर्गर बनाने लगती है। जब वो चाउमीन बर्गर बना रही होती है तभी एक लड़का आता है और अपना ऑर्डर देकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद कोमल उसका ऑर्डर लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए सर आपका बर्गर। मैडम, लगता है आपने गलत ऑर्डर दे दिया है। मैंने तो बर्गर बोला था, आप तो चाउमीन बर्गर दोनों ले आई। ये मैंने कुछ नया ट्राई किया है सर, आप खाकर देखो, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लड़का कोमल की बात मानकर चाउमीन बर्गर खाता है और लड़के को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उसके पैसे देखकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन जितने भी कस्टमर कोमल की दुकान पर आते, सबको वो चाउमीन बर्गर ही खाने को देती, जिसे लोगों को वो बहुत पसंद आता और फिर उसकी दुकान पर फिर से भीड़ होने लगती है। ऐसे ही कुछ महीने में कोमल चाउमीन बर्गर की छोटी सी दुकान एक बड़े से होटल में बदल लेती है। अब लोग दूर दूर से उसकी दुकान में चाउमीन बर्गर खाने आते हैं। समय गुजरता रहता है और एक दिन कांता कोमल से कहती है, बेटा, अब तू अपने पैर पर खड़ी हो गई, तेरी शादी की उम्र भी हो गई है, अब कोई लड़का देखकर तू शादी कर ले, फिर मैं भी चैन से मर जाऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। कांता कोमल की बात से खुश होती है और कुछ समय बाद कांता कोमल की शादी एक राहुल नाम के लड़के के साथ करवा देती है। पेशे से वो एक बड़ी दुकान का मालिक था। राहुल के साथ उसकी माँ प्रेमलता रहती थी, जिसको कोमल का दुकान पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। समय गुजरता है और एक दिन कोमल अपनी दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर निकल ही रही होती है कि तभी प्रेमलता कोमल से कहती है, कहाँ चली महारानी? माँ जी, आपको नहीं पता है मैं उस वक्त कहाँ जाती हूँ? हाँ हाँ पता है, पर मुझे तेरा दुकान पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तू यहाँ से वहाँ जाकर एक चाउमीन बर्गर बेचती है। हमारे आसपास के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, तुझे पता भी है कुछ? तो माँ जी, लोगों को कहने से अपने होटल में जाकर काम करना छोड़ दूं? इससे अच्छा होगा कि आप लोगों की सुनना ही बंद कर दो। हाँ हाँ, तुझे अपना होटल बंद करना होगा। वहाँ इतने सारे नौकर हैं, कोई भी संभाल लेगा। तेरा जाना जरूरी है क्या? आपको नहीं पता है कि मैंने इस छोटी सी दुकान को बड़ा होटल बनाने तक कितनी मुश्किलों का सामना किया है। कोमल प्रेमलता को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। कोमल की इस कहानी को सुनकर प्रेमलता को एहसास होता है कि वो अपनी बहू के बारे में जो भी सोचती थी वो गलत था और उससे माफी मांगती है और उसका पूरा सपोर्ट करती है। और इस तरह से गरीब चाउमीन बर्गर वाली ने अपनी मेहनत से एक बड़ा सा होटल खोल लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।